एक रिटायर्ड नेवी कैप्टन, बड़े बड़े मिनिस्टर्स के गुरु और एक पेन ड्राइव में बंद 58 खौफनाक सच्चाइयां। आज हम बात कर रहे हैं नासिक के उस अशोक खराट की, जिसने स्पिरिचुअलिटी और न्यूमरोलॉजी के नाम पर एक ऐसा गंदा खेल खेला जिसने पूरे महाराष्ट्र को हिलाकर रख दिया है। सोचिए, आप अपने दुख और परेशानियां लेकर किसी बाबा के पास जाते हैं और वो आपको पवित्र जल के नाम पर नशे की दावा पिलाकर आपका वीडियो बना लेता है। आखिर कैसे एक पेन ड्राइव ने खोला इस बाबा का राज, और क्यों अप्रैल 2026 में ये केस इंडिया का सबसे बड़ा स्कैंडल बन चुका है। पॉइंट पे आते हैं। चैप्टर 1, कौन है कैप्टन अशोक खराट। दोस्तों, किसी भी बड़े स्कैम की शुरुआत एक बहुत ही मजबूत कहानी से होती है, और अशोक खराट की कहानी शुरू होती है समुंदर की लहरों से। 70 साल के करीब का ये इंसान, जिसे आज पूरा महाराष्ट्र फर्जी बाबा कह रहा है, वो असल में लक्ष्मण खरात है। नासिक के एक छोटे से गांव में जन्मा ये शख्स कभी मर्चेंट नेवी में एक मामूली नौकरी करता था। उसने दावा किया कि उसने 20 साल समुंदर में बिताए और दुनिया के बहुत सारे देश घूमे। यही वजह है कि लोग उसे इज्जत से कैप्टन बुलाने लगे। लेकिन जब ये कैप्टन समुंदर से जमीन पर आया तो इसने रास्ता भटकर न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी का बिजनेस पकड़ लिया। नासिक के सिन्नार में इसने एक छोटा सा ट्रस्ट शुरू किया और देखते ही देखते वहां खड़ा हो गया एक बहुत बड़ा और भव्य मंदिर, श्री ईशेश्वर टेम्पल। इस मंदिर की एक एक दीवार, एक एक पत्थर अशोक खरात ने नंबरोलॉजी के हिसाब से बनवाया था। लोग कहते हैं कि इस मंदिर में दिल्ली से लेकर मुंबई तक के बड़े बड़े लोग और वीआईपीज आते जाते थे। मिनिस्टर्स, बड़े व्यापारी और फिल्म स्टार्स सब इस कैप्टन के आगे तमीज से रहते थे, क्योंकि इसने अपना नकाब इतना अच्छा बनाया था कि किसी ने इसके पीछे छहुपे शैतान को नहीं देखा। उसने लोगों को यकीन दिला दिया कि उसके पास कोई चमत्कारी शक्तियां हैं। लोग अपनी परेशानियां लेकर उसके पास आते और वो उन्हें सॉल्यूशन नहीं बल्कि एक खौफनाक जाल में फंसा लेता था। लेकिन सवाल ये है कि एक नेवी ऑफिसर इतना बड़ा बाबा कैसे बन गया, और क्यों आज उसकी पूरी फैमिली जेल में है। चैप्टर 2, धर्म के नाम पर क्रोरियों की लूट। दोस्तों, अशोक खरात सिर्फ लोगों के जज्बातों से नहीं खेल रहा था, बल्कि वो धर्म के नाम पर एक बहुत बड़ा बिजनेस चला रहा था। एसआईटी की जांच में एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। एक बड़े बिजनेसमैन ने बताया कि खरात ने उसे सर्प दोष और मौत का डर दिखाया। उस डर को दूर करने के लिए उस बिजनेसमैन ने खरात को 20 अलग अलग देशों की विदेश यात्राएं करवाईं। सोचिए, धर्म के नाम पर ये कैप्टन पूरी दुनिया घूम रहा था और खर्चा कोई और उठा रहा था। इतना ही नहीं, खरात पर एक हनी ट्रैप का भी बड़ा आरोप लगा है। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उसने एक बड़े व्यापारी को एक नेता की दोस्त से मिलाया, दोनों के बीच दोस्ती करवाई और फिर उस लड़की को मजबूर किया कि वो व्यापारी को अपनी प्रेगनेंसी का झूठ बोले। जब वो व्यापारी डर गया तो खरात ने मामला शांत करने के नाम पर उससे 20 करोड़ रुपए ले लिए। और सबसे अजीब बात तो ये है कि वो लोगों को मामूली रटनू लाखों रुपयों में बेचता था। पुलिस को ऐसी शिकायतें मिली हैं जहां उसने 50 रुपए के सस्ते स्टोनर्स को 2 लाख रुपए में चमत्कार बोलकर बेचा। एसआईटी ने अब तक खरात की 50 प्रॉपर्टीज के पेपर्स ढूंढ निकाले हैं। नासिक से लेकर मुंबई तक उसने लोगों की कमाई से अपना एक बड़ा एम्पायर बना लिया था। वो खुद को भगवान का आदमी बताता था, लेकिन उसका असली इरादा सिर्फ लोगों की जेब खाली करना था। चैप्टर 3, 28 खुफिया वीडियोस। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि इतने बड़े बड़े लोग इस कैप्टन के जाल में कैसे फंसते थे। एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन में जो सच्चाई सामने आई है वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं है। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक अशोक खरात अपने विक्टिम्स को नासिक के कनाडा कॉर्नर वाले ऑफिस या अपने फार्म हाउस पर बुलाता था। वहां उन्हें पवित्र जल यानी पवित्र पानी के नाम पर एक अजीब पानी पीने को दिया जाता था। विक्टिम्स का कहना है कि वो पानी पीते ही उनका शरीर रुक जाता था और उन्हें बेहोशी जैसा लगने लगता था। उसके बाद खरात उनके साथ गलत काम करता और ऑफिस में लगे हिडन कैमरा से उनका वीडियो बना लेता था। ये वीडियोस सिर्फ शौक के लिए नहीं थे, बल्कि ये ब्लैकमेलिंग का सबसे बड़ा जरिया था। बाद में उन्हीं वीडियोस के दम पर लोगों को डराया जाता और उनसे बहुत सारे पैसे वसूल करे जाते थे।
लेकिन इस शैतान का ये राज खुला कैसे? यहाँ एंट्री होती है नीरज जाधव की। नीरज, जो खरात का ऑफिस असिस्टेंट था, उसने ही ये सारा काला कांड अपनी आंखों से देखा था। कहते हैं कि नीरज ने ही ऑफिस में खुफिया कैमरा लगाकर वो वीडियोस रिकॉर्ड किए थे जो आज पुलिस के पास है। शुरुआत में ये मामला सिर्फ एक्सटॉर्शन का लग रहा था, लेकिन जब ये पेन ड्राइव सामने आई तो पूरे महाराष्ट्र के लोगों के नीचे से जमीन निकल गई। क्यों? क्योंकि उस एक पेन ड्राइव में 58 ऐसे वीडियोस मिले जिन्होंने दिखा दिया कि खरात सिर्फ एक विक्टिम नहीं बल्कि असली शैतान है। इन वीडियोस ने साफ कर दिया कि कैप्टन ने धर्म के नाम पर कितनी माताओं और बहनों की इज्जत के साथ खेला था। अब ये केस सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि एक खौफनाक स्कैंडल बन चुका था। पुलिस को अब तक 100 से ज्यादा ऐसी कंप्लेंट्स मिल चुकी हैं जहां लोगों को सर्प दोष के नाम पर लूटा गया। किसी को 50 रुपए का पत्थर लाखों में बेचा गया तो किसी को नए बिजनेस के नाम पर बर्बाद कर दिया गया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि इस नेटवर्क में अशोक खरात अकेला नहीं था। उसका पूरा परिवार, उसका बेटा हर्षवर्धन और कई बड़े नेताओं का नाम इस स्कैंडल में आने लगा। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे 2026 में एसआईटी ने इस कैप्टन का पूरा एम्पायर मिट्टी में मिला दिया। चैप्टर 4, एसआईटी का एक्शन और 2026 का महा स्कैंडल। दोस्तों, ये केस सिर्फ एक बाबा की कहानी नहीं है बल्कि ये महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा तूफान बन चुका है। मार्च 2026 के आखिरी हफ्ते में जब एसआईटी ने अशोक खरात को गिरफ्तार किया तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये जाल इतना गहरा होगा। एसआईटी की हेड आईपीएस तेजस्वी की टीम ने जब जांच शुरू की तो उन्हें पता चला कि अशोक खरात के पीछे बड़े बड़े नेताओं का हाथ था। सोशल मीडिया पर ऐसी फोटोज वायरल होने लगी जहां महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और विमेंस कमीशन की चेयरपर्सन रूपाली चकानकर इस कैप्टन के आगे सर झुकाते नजर आ रहे थे। रूपाली चकानकर पर तो इतने सवाल उठे कि उन्हें इस ट्रस्ट से अपने पुराने रिश्तों पर सफाई देनी पड़ी। लेकिन पुलिस का शिकंजा अब टाइट होने लगा है। कल ही यानी 1 अप्रैल 2026 को एसआईटी ने अशोक खरात के बेटे हर्षवर्धन को भी नासिक से उठा लिया है। पुलिस को शक है कि वीडियोस बनाने और उन्हें एडिट करने का सारा टेक्निकल काम हर्षवर्धन ही देखता था। इतना ही नहीं, खरात की वाइफ कल्पना पर भी 4 करोड़ की फ्रॉड का केस दर्ज हो चुका है और वो अभी फरार है। पुलिस अब तक 10 एफआईआर दर्ज कर चुकी है जिनमें से 8 सेक्सुअल असॉल्ट की हैं। आज कोर्ट में एसआईटी ने साफ कहा है कि खरात इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहा है और उसके फोन से जो क्लोन डेटा मिला है उसने कई बड़े नेताओं की नींद गायब कर दी है। लेकिन दोस्तों, सोचिए, अगर नीरज जाधव हिम्मत नहीं दिखाता तो क्या ये सच कभी सामने आता? नीरज ने अपनी जान खतरे में डालकर वो वीडियोस रिकॉर्ड किए। ये हमें सिखाता है कि सिस्टम में कितने ही बड़े लोग क्यों ना हो, एक इंसान की सच्चाई पूरा एम्पायर गिरा सकती है। आज अशोक खरात जेल की दीवारों के पीछे है, लेकिन सवाल ये है कि हमारा देश ऐसे फर्जी बाबा को इतना बड़ा कैसे बनने देते हैं? क्यों हम धर्म और न्यूमरोलॉजी के नाम पर अपनी माँ बहनों की इज्जत और अपना पैसा इन लोगों के हवाले कर देते हैं? पॉइंट पे आओ, आज मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि श्रद्धा जरूरी है, लेकिन आंख बंद करके भरोसा करना मौत का कारण भी बन सकता है। अगर आपको लगता है कि ऐसे लोगों को बीच रास्ते पर सजा मिलनी चाहिए तो नीचे कमेंट में जस्टिस जरूर लिखें। वीडियो को शेयर करें ताकि कोई और इस जाल में ना फंसे। सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बने। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।